हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, रोगजनकों से प्रतिक्रिया में टी कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं घातक टी कोशिकाएं, यानी जिसे हम किलर सेल भी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, किलर सेल। सहायक टी कोशिकाएं जिसे हम हेल्पर कोशिकाएं या हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं। दबाने वाली टी कोशिकाएं यानी सप्रेशर टी सेल जिसे कहते हैं, वह यथास्थ, क्या होगा, यथास्थ कोशिकाएं जिसे मेमोरी सेल बोलते हैं। घातक टी कोशिकाएं, सहायक टी कोशिकाएं व सप्रेशर टी कोशिकाएं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो है यह प्रतिरक्षा से संबंधित है। प्रतिरक्षा। तो हमसे पूछा गया है, रोग जनकों की प्रक्रिया में टी कोशिकाएं, जो टी कोशिकाएं होती हैं, तो हम जानते हैं कि यह डब्ल्यूबीसी की प्रकार होती हैं। डब्ल्यूबीसी की प्रकार होती हैं। और अगर हम बात करें इनके बारे में, तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें घातक कोशिकाओं की तो इनकी पूछा गया टी कोशिकाएं करती क्या क्या है। तो ये घातक टी कोशिकाओं का भी ये उत्पन्न करती हैं, जिनका कार्य होता है कि जो वायरस से प्रभावित कोशिकाएं या जो ट्यूमर होते हैं उनको खत्म करने का कार्य करती हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें सहायक टी कोशिकाएं, तो ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, तो हम इनको जानते हैं कि ये क्या करती हैं, जो बी कोशिकाएं होती हैं उनके परिपक्वन इत्यादि को ये क्या करती हैं, मेंटेन करने का कार्य करती हैं। और जो साइटोटॉक्सिक होते हैं उसको सक्रिय करने का कार्य करती हैं। तो ये भी सही उत्तर हो जाएगा। दबाने वाली टी कोशिकाएं व याददाश्त कोशिकाएं, तो यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। याददाश्त यानी मेमोरी कोशिकाएं, जो कि क्या करती हैं, उस प्रतिरक्षा अनुक्रिया को अनुसरण करती हैं। तो ये भी सही उत्तर होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तीनों को मिला के विकल्प डी में दिया गया है, घातक कोशिकाएं, सहायक टी कोशिकाएं और सप्रेशर टी कोशिकाएं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।